Welcome to Thoughts and Quotes. That's one small step for a man, one giant leap for a mankind। इस सेंटेंस को कहने वाले महान शख्सियत का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। उनका कहने का मतलब है यह कदम मानव के लिए एक छोटी सी कदम है, लेकिन मानवता के लिए एक महान छलांग है। अर्थात जब चांद पर पहला इंसान गया तो वो एक नामुमकिन सा काम था, वो एक बहुत ही दुर्लभ सा बात था। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए तो ये असंभव सा काम संभव हो गया, और तब उन्होंने कहा यह मानव के लिए एक छोटी सी कदम है और मानवता के लिए एक महान छलांग है। आज हम स्पेस साइंस में कितना आगे बढ़ चुके हैं। बहुत जल्द स्पेस टूर और स्पेस एक्सप्लोरेशन कम दामों पर उपलब्ध होगा। आज एलोन मस्क मार्स पर इंसान को भेजने में लगे हुए हैं। वो मार्स पर इंसानियत को बसाने में लगे हुए हैं, और भविष्य में चांद पर अन्य ग्रहों पर भी इंसानियत को बसाया जा सकता है। यानी कि लाइफ को मल्टी प्लैनेटरी बनाया जा सकता है। अलग अलग ग्रहों पर भी इंसान और जीव बच सकेंगे, सरवाइव कर सकेंगे। डोंट रेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री, because if you fail the second one, more lips are waiting to say that your first victory was just by luck। पहला सक्सेस मिलता है तो लोग उसी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। कुछ लोगों के 10th में अच्छे मार्क्स आ गए, कुछ लोग 12th में अच्छा कर गए। जैसे ही वो कभी कभी कुछ एग्जामिनेशन में टॉप कर गए, कुछ टेस्ट में टॉप कर गए, तो लोग खुशी से नाचने लगते हैं, खुशी से उछलने लगते हैं। लेकिन रियल एग्जाम, रियल कंपटीशन, रियल सक्सेस तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में होता है, और मैक्सिमम लोग यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो बस आप 10th और 12th में अच्छा मार्क्स ले आए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सेमेस्टर एग्जाम में टॉप कर गए या अच्छा रैंक ले आए, तो ज़्यादा उछले नहीं, ज़्यादा उड़े नहीं, क्योंकि रियल सक्सेस तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होता है। रियल सक्सेस, रियल अचीवमेंट, जॉब, मनी, स्टेबिलिटी सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने से मिलेगा, ना कि सेमेस्टर एग्जाम और स्कूल एग्जाम क्रैक करने से। क्रिकेट में अगर आप बस एक मैच में एक छक्का मारते हैं तब आपको बैट्समैन नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर आप हर मैच में 6 मारते हैं तभी आपको एक अच्छा बैट्समैन कहा जाएगा। अर्थात सफलता पाना एक बड़ी बात, लेकिन इसे मेंटेन किए रहना ज़्यादा बड़ी बात। इसलिए लाइफ टाइम अचीवर बने, बस एक सक्सेस के बाद या एक फेलियर के बाद कभी रुके नहीं। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग लाइफ टाइम अचीवर हैं। ये हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट में अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, काम करते गए और ये आगे बढ़ते रहे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करते हैं तब आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपको पक्का हार ही मिलेगी। इसलिए मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। अगर आप अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो तो आपको 7 से 8 घंटे डेली काम करने होंगे। अगर आप अच्छा सिंगर बनना चाहते हो तो भी आपको 7 से 8 घंटा डेली रियाज करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो आपको 7 से 8 घंटे डेली पढ़ने ही पड़ेंगे। अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो आपको डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको डेली जिम जाना ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत ही पूजा है, मेहनत ही जीवन है और मेहनत ही अचीवमेंट है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। डोंट प्रे फॉर द इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन हमारा संघर्ष से और दर्द से भरा हुआ है। बचपन में कभी पढ़ाई के लिए रोना, कभी खेल कूद के लिए रोना, जवानी में नौकरी के लिए संघर्ष करना, पैसों के लिए संघर्ष करना, परिवार के लिए मेहनत करना, और कई प्रकार के फेलियर, रिजेक्शंस, हडल्स, गलत लोग, लेग पुलर्स। आपको हर जगह कोई ना कोई प्रकार की विपदाएं मिलती ही रहेंगी। तो रियलिटी ये है कि लाइफ आसान नहीं है, बट हमें मजबूत बनना पड़ेगा। लाइफ इज नॉट इजी, सो वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग। हमें मजबूत बनने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि आसान लाइफ के लिए। दोस्तों, एक गाना है, टफ 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 है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा। I walked slowly, but I never walked backward। हम सब बचपन में खरगोश और कछुआ वाली कहानी सुने हुए होते हैं। खरगोश बहुत तेजी से जाता है और पेड़ के नीचे आराम करने लगता है, थक जाता है, सो जाता है और गेम हार जाता है। लेकिन कछुआ से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पहले कितने सक्सेसफुल हुए, पहले कितने आप फेल हुए,
उसे आप ना देखें, बल्कि आप अपने प्रेजेंट को देखें, अपने फ्यूचर को देखें। आप आज कहाँ हो और आप कल कहाँ रहोगे। अपने पास्ट के फेलियर्स और सक्सेस को भूल जाएं। अपने पास्ट के फेलियर्स और सक्सेस से ज्यादा जुड़े ना रहें, बल्कि अपने आज से जुड़े रहें, अपने प्रेजेंट से जुड़े रहें और स्लोली मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, लाइफ टाइम अचीवर बनते रहें। आप भले धीरे धीरे आगे बढ़ें, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे मुड़कर ना देखें। इफ यू डोंट फाइंड अपॉर्चुनिटीज, बिल्ड योर ओन वे। हम इंडियंस बस कंप्लेन करते रहते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में। गवर्नमेंट एग्जाम टाइम पर नहीं होता, सीटें कम होती है, स्कैम होते रहता है, पेपर लीक होते रहता है, इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बेरोजगारी ज़्यादा है। ये सब बातें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट का नहीं है। हम बस गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर आपको मौका नहीं मिलते हैं तो आपको नई राह की तलाश करनी चाहिए। आपको अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दशरथ मांझी के बारे में कौन नहीं जानता। उन्होंने अपने प्रेम के लिए पहाड़ को चीर डाला, पहाड़ को काट डाला और वो एक नया राह बनाए ताकि लोगों के लिए एक गांव से दूसरे शहर तक जाना आसान हो और कम डिस्टेंस का हो। आज जब सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तब MBA चाय वाला उन्होंने नए रास्ते ढूंढे, नए तरीके ढूंढे और वो आज चाय बेचकर वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। रितेश अग्रवाल ओयो के मालिक, उन्होंने कुछ नया किया, ओयो स्टार्टअप किया। आज यूट्यूबर्स लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आज ये यूट्यूबर्स गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं किए, उन्होंने कुछ नया स्टार्टअप किया, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड किया, उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा, कुछ नया करने का कोशिश किया और उन्हें अपना नया मार्ग दिखा। तो बस दोस्तों, कंप्लेन ना करें। अगर आपको मौका नहीं मिलती है तो आप खुद से रास्ते बनाना सीखें। दशरथ मांझी की तरह, MBA चाय वाला की तरह, यूट्यूबर्स की तरह नए नए आइडियाज लाएं, नए नए क्रिएटिविटी पर काम करें। गवर्नमेंट को कोसने से, डेस्टिनी को कोसने से, भगवान को कोसने से या फैमिली को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपको भी खुद कुछ नया स्टार्टअप करना चाहिए, कुछ नए आइडियाज लाने चाहिए, कुछ नया क्रिएटिविटी करना चाहिए, कुछ नए स्किल्स सीखने चाहिए। स्ट्राइव नॉट टू बी सक्सेसफुल बट रैदर टू बी ऑफ वैल्यू। सक्सेस पाने के बाद कुछ लोग सेल्फिश हो जाते हैं, उनकी मॉरलिटी, नैतिकता डाउन हो जाती है और ऐसे सेल्फिश सक्सेस ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने मोरल वैल्यूज़ पर भी काम करने चाहिए। आपको अपने क्वालिटीज़, ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी पे काम करना चाहिए। वैल्यूज और मॉरलिटी इंसान को स्टेबल बनाती है, उन्हें एक सामाजिक वेलबींग बनाती है, उन्हें एक सोशल वेलबींग बनाती है। इसलिए पहले अपने वैल्यूज़ पे काम करें, अपने गुणों पे काम करें और फिर सक्सेस के पीछे भागें। बहुत सारे ठगी बाबा जेल चले गए, उनके पास कामयाबी तो थी लेकिन उनके पास वैल्यूज नहीं थे, इसके कारण वो जेल चले गए। करप्ट पॉलिटिशियन, आज कितने सारे करप्ट पॉलिटिशियंस पर वैल्यूज ना होने के कारण वो जेल में बंद रहते हैं या फिर उनके आगे पीछे कितने सारे केसेस पड़े हुए होते हैं। बस सक्सेस के पीछे ना भागें, बल्कि वैल्यूज और गुणों के पीछे भी भागा करें, गुणों को भी सीखा करें। क्वालिटीज, ह्यूमैनिटी, सिंप्लिसिटी, मॉरलिटी, इन सब चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इफ़ अ डे इज गुड, ट्राई टू मेक इट ग्रेट। इफ़ अ डे इज बैड, ट्राई टू मिनिमाइज द लॉसेज। अगर आप टाइम का वैल्यू करना चाहते हैं, अगर आप टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हमेशा इस कोट को याद रखें कि अगर आपका दिन अच्छा है तो आप इसे महान बनाने की कोशिश करें और अगर आपका दिन बुरा है तो आप इसके नुकसान को कम करने की कोशिश करें। इस कोट से हमें हर सिंगल डे का महत्व पता चलता है, हमें टाइम का वैल्यूज़ पता चलता है। अगर आप इस कोट को समझ जाते हैं, रियलाइज करते हैं, तो कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप कभी आलस फील नहीं करेंगे, आप कभी कोई भी काम को टालना बंद कर देंगे। इसलिए इस कोट को सदैव याद रखें। फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। हमारी आज की युवा पीढ़ी पूरी तरह से भटकी हुई है। आज स्टूडेंट का काम है मेनली पढ़ाई करना, लेकिन स्टूडेंट पढ़ाई के बदले बस हर दूसरा तीसरा काम करते रहते हैं। वो घंटों पॉलिटिक्स पर, क्रिकेट पर, वेब सीरीज पर घंटों गॉसिप करते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। वो दिन भर सोते रहते हैं, यूट्यूब और रील्स वीडियो देखते हैं, पबजी गेम्स खेलते रहते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, आलस करते रहते हैं और दोस्तों के साथ गप्पे करते रहते हैं। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट का जो काम है, एक बिजनेसमैन का जो काम है, एक टीचर का
जो काम है उन्हें अपना अपना काम करना चाहिए और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन पर ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स पर फोकस करें, प्रोडक्टिव थिंग्स पर फोकस करें, अपने हेल्थ पर फोकस करें, अपने लर्निंग पे फोकस करें, अपने अर्निंग पे फोकस करें, अपने स्किल्स को अपडेट करें, पब्लिक स्पीकिंग सीखें, बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, अपने फैमिली, सोसाइटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फैमिली इम्प्रूवमेंट और सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट पे काम करें, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, टाइम पास करना बंद करें, बकवास करना बंद करें एंड फोकस ओनली ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए लाभदायक हो और ज़रूरी हो। डोंट फॉलो द क्राउड, लेट क्राउड फॉलो यू। भीड़ की वजह बनो, भीड़ का हिस्सा मत बनो। आज MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोर आज करोड़ों के मालिक हैं। आज कितने लड़के उसके आगे पीछे घूमते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, इन लोगों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में नया कुछ किया। इन्होंने कुछ नया बनाया, कुछ नया क्रिएट किया, नया कुछ इनोवेट किया। बाबा रामदेव आज हजारों लाखों लोगों को योग सिखाते हैं। अपने योग से उद्योग का भी शुरुआत किया और पतंजलि करोड़ों की कंपनी बन गई। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने अपने स्किल्स को फॉलो किया और वो इस फील्ड में आगे बढ़ गए। उन्होंने कुछ अलग किया और वो आज लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन है। तो इसलिए लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन बनने की सोचें, ना कि बस भेड़ चाल का रास्ता अपनाएं। अपने आप पे भरोसा रखें, साहस करें, रिस्क लें और कुछ नया करने की सोचें। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। अपने मन और मस्तिष्क को सदैव जवान रखें, हमेशा क्यूरियस रखें, सीखते रहें। एक छोटा बच्चा जिस तरह क्यूरियस होता है, वो नई नई चीज़ों को सीखता है, समझता है, नई नई चीज़ों को सीखने के पीछे भागें। अगर आपका एकेडमिक नॉलेज ख़त्म हो चुका है, अगर आप स्कूल्स और कॉलेजेस से पास आउट हैं, तो भी आप नए नए स्किल्स को सीखें। साइकोलॉजी सीखें, सोशियोलॉजी सीखें, फिलॉसफी सीखें, नए स्किल्स सीखें, नए टेक्नोलॉजी के नए ज्ञान सीखें और अपने आप को अपडेट करते रहें। राम जेठमलानी बुढ़ापा तक सीखते रहे थे और वो बुढ़ापे तक और अपने अंतिम समय तक बच्चों को लॉ पढ़ाते थे। उनसे एक बार पूछा गया कि आप अपने आप को इतना यंग और एक्टिव कैसे रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो हमेशा बच्चों जैसा ही बने हुए रहते हैं। उनका माइंड बच्चों के जैसा ही काम करता है, वो बच्चों की तरह सीखते रहते हैं। इसलिए हमेशा ज्ञान सीखते रहें और सिखाते रहें। हमारे घर के बगल में भी एक मैथ्स के प्रोफेसर हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी 2 से 4 घंटा डेली मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। उनका माइंड आज भी यंग है, हेल्दी है। इसलिए अगर लाइफ में लॉन्ग टर्म प्लेयर बनना है, लाइफ टाइम अचीवर बनना है, लॉन्ग टर्म अचीवर बनना है, तो हमेशा अपने माइंड को, बॉडी को हेल्दी रखें, यंग रखें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।